हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:09 और डेली टाइम फ्रेम पे आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी ओपन होने जा रहा है 25,108 पे। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। कल के क्लोजिंग के पास में ओपन होने जा रहा है मार्केट एक्सेट 2 पॉइंट उसके नीचे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले सेलिंग मूव आता है। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ये रिट्रेसमेंट मूव, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव और फिर से रिट्रेसमेंट मूव हमारा एक्सपेक्टेशन था। क्यों? क्योंकि तीनों कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था। तो कल का जो सेलिंग कैंडल यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, आप देखो तो एक्सेट प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है। तो हमारा जो प्लान था उसके हिसाब से ही ट्रेड जो है, हमारा जो एनालिसिस था उसके हिसाब से ही मार्केट नीचे की तरफ मूव किया है। आज हम कैसे काम करेंगे? तो आज हम पहले 5 मिनट पे आप देखते हैं, प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट पे यहाँ पर क्या दिख रहा है? सबसे पहले यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, रिट्रेसमेंट, सेलिंग स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड का मूव मिला है और उस लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया है। आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखो इस लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पर उस लेवल का ब्रेकडाउन भी हो चुका है और रिटेस्टिंग भी हो चुका है। अब इसको और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 3 मिनट या तो 1 मिनट पे, और फिर प्राइस एक्शन को देखेंगे। पहले 3 मिनट देखते हैं, ठीक है, 3 मिनट में और 1 मिनट पे। 1 मिनट पे भी क्या दिख रहा है? जो 5 मिनट का इंपॉर्टेंट लेवल था, जो हमने ब्रेकडाउन किया था, जो हमने ड्रॉ किया है लाइन, उस लेवल पे आप देखोगे तो बैक साइड में देने के बाद यहाँ रिटेस्टिंग हुआ है 1 मिनट पे, और यहाँ पर डाउन साइड का ब्रेकडाउन 1 मिनट में सेम टू सेम हुआ है जैसे 5 मिनट में हुआ था। देखो इस लेवल को मार्क करो, और इसका सेम टू सेम रिटेस्टिंग भी हो चुका है। तो ये पहले रेजिस्टेंस था और अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो इन दोनों के बीच की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो हम आज कैसे प्लान कर सकते हैं? अगर मार्केट नीचे की तरफ ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसकी लिक्विडिटी अपर साइड में ग्रैब कर लेता है और ये नीचे का जो लेवल है उसका ब्रेकडाउन देता है, जैसे यहाँ की लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, तो वो लिक्विडिटी अगर ग्रैब कर लेता है, पहली कंडीशन, और उसके बाद ये लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है स्मॉलर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम स्कैल्पिंग प्लान करेंगे। अब स्कैल्पिंग प्लान क्यों करेंगे? क्योंकि अप ट्रेंड आप देखो, बड़े टाइम फ्रेम का आप ट्रेंड देखोगे तो डाउन साइड का है, लेकिन सिंगल मिनट के अंदर देखोगे तो सिंगल मिनट के अंदर जब प्राइस एक्शन आप ऐसे रीड करते हो और कल की क्लोजिंग रेंज जो सिंगल मिनट के हिसाब से हम प्लान करते हैं, तो मोमेंटम मिल सकता है हमें डाउन की तरफ, क्योंकि 25,000 का लेवल भी काफी दूर है। तो यहाँ पर हम एक 1:2 का स्कैल्प प्लान करने वाले हैं बिल्कुल, और उसको प्रोसेस के साथ करेंगे। 1:1 अगर मिलता है तो हम उसको ट्रेल करेंगे, और पहले तो हमें प्राइस एक्शन देखना होगा। पहले अपर साइड की लिक्विडिटी अगर ग्रैब करता है मार्केट, जो कि दिख सकता है, क्यों? क्योंकि 5 मिनट के ऊपर आपने देखा होगा तो ऊपर का रेजिस्टेंस था, उसका सप्लाई जोन का काम कंप्लीट हो चुका है, और ये माइनर सप्लाई जोन की लिक्विडिटी और 5 मिनट के टाइम की जोन की लिक्विडिटी के सप्लाई जोन के बीच की लिक्विडिटी जो है वो पेंडिंग है। तो मार्केट एक्सेट 25,108 पे ओपन होने जा रहा है। तो पहले हमें वेट करना होगा 9:15 पे मार्केट कैसे ओपन होता है, और अगर हमारी कंडीशन डेवलप होती है, वैसे आज मेरा प्लान है आपके लिए मास्टर क्लास बनाने का, लेकिन मुझे एक अच्छी प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख रही है कि एटलीस्ट मेरा प्लान तो आज ये था कि मैं ट्रेड ना करूँ, क्यों आपके लिए एक मास्टर क्लास बनाने वाला हूँ आज के दिन में, जो कि कल सैटरडे है, वो सैटरडे के दिन में रिलीज करूंगा। ये अपना स्कैल्पिंग ट्रेड कंप्लीट होने के बाद ये मास्टर क्लास जो है वो बड़ा होने वाला है, और इसमें मैं वो चीज सिखाऊंगा जो ऑलमोस्ट आप बोलते हो ना 1% ट्रेडर भी नहीं होंगे जो उस चीज को फॉलो कर पाते होंगे। और उसमें मैं कोई लाइव ट्रेड आपको लेके नहीं दिखाने वाला हूँ, जस्ट आपको एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास बनाने वाला हूँ, और उसके ऊपर डिटेल में आपको लर्निंग मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, पहले हमने जो प्लान किया है वो स्कैल्प ट्रेड हमें मिलता है कि नहीं मिलता है उसका प्लान करते हैं। हम अपर साइड में जब तक 5 मिनट का जो जोन था उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक हम अप साइड में कोई प्लान नहीं करने वाले। डाउन साइड में स्कैल्पिंग का परफेक्ट सेटअप हो सकता है तो हम प्लान करेंगे, और इंट्राडे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ठीक है, 9:15 का वेट करते हैं, और जिसने भी मेरे मास्टर क्लास वीडियो है जो वॉल्यूम के ऊपर है, स्कैल्पिंग के ऊपर है, जो ये स्कैल्पिंग भी हम प्लान कर रहे हैं, अभी मार्केट ओपन होने के बाद प्लान करेंगे, तो वो स्कैल्पिंग भी हमारा स्कैल्पिंग मास्टर क्लास है, उसके अंदर ये सेटअप मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और मेरे कई वीडियो में मैंने ऐसे स्कैल्प करके दिखाया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो। उसके अलावा जो मास्टर क्लास है वॉल्यूम पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, माइंडसेट पे, उसको भी जरूर वॉच करना, क्योंकि एक आपको प्रोफेशनल ट्रेडर अगर बनना है तो साइकोलॉजिकल चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ठीक है दोस्तों, 9:15 का वेट कर रहा हूं मैं मार्केट ओपन होने का। 9:14 हो चुकी है। तो आज भी जो हम मास्टर क्लास जो बनाने वाले हैं वो साइकोलॉजिकल माइंडसेट के ऊपर ही है। तो उसको ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद में शूट करने वाला हूं और उसको कल रिलीज करूंगा। ठीक है दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है। पहले हमें फर्स्ट कैंडल का वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट हमने प्लान किया था उससे थोड़ा अपर साइड में सस्टेन, ठीक है चलो रिजेक्शन मिल चुका है, मुझे लगा सस्टेन कर रहा है लेकिन नहीं हुआ। अब डाउन साइड में जो ये लेवल है उसके लिए मैंने 25,250 का पुट जो है वो दूसरी डिस्प्ले पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वॉच कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर 195 196 के ऊपर मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, जस्ट इसी कैंडल इसी लेवल के लो पे। तो ठीक है अभी भी लेकिन मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन तो है जैसा हमारा एनालिसिस था, लेकिन अभी भी हमें इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना होगा, उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, एक बार ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ और एंट्री मिल जाती है तो प्रीमियम का चार्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाऊंगा मैं। जस्ट आपको ये बड़े चार्ट पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन को आप ऑब्जर्व कर पाओ अच्छे से, इसलिए। ठीक है, प्राइस आप देखोगे तो कैंडल क्लोज हो चुका है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल चुका है, और जो हमने एनालिसिस किया था इसका ब्रेकडाउन भी हो रहा है, लेकिन प्रीमियम के अंदर अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पर, ठीक है हमारी एंट्री हो चुकी है प्रीमियम के अंदर भी। अब मैं आपको प्रीमियम ओपन करके दिखाता हूँ। 25,250 का पुट है, तो उसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। और उसको स्टॉप लॉस जो है हम 186 के आसपास, 196 पे एंट्री है, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं इसमें। तो ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने अभी सिस्टम पे प्लेस कर दिया है। अब थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेड रनिंग है, इसलिए मैं आपको ओपन करके जस्ट दिखा रहा हूँ। और इसमें टारगेट भी हम मिनिमम 20.1:2 प्लान करने वाले हैं। ठीक है, चार्ट ओपन कर लेते हैं। 25,250 का पुट है, ये 200 का है। 25,250 अभी हमारा पोजीशन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है। सिस्टम पे मैंने अभी टेम्पररी 183 प्लेस कर दिया है ऑर्डर, लेकिन हम 186 के आसपास अगर प्राइस रिट्रेस होती है तो हम इसमें लॉस बुक करेंगे। और प्रॉफिट कहाँ बुक करने वाले हैं, एक बार 1:1 अचीव होता है और मोमेंटम को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद स्टॉप लॉस को 186 की जगह पर सीधा हम कहाँ पर 196 कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी क्या, 1:1 प्रॉफिट होना चाहिए। 10 पॉइंट मीन्स 1500 रुपीज प्रॉफिट एक बार दिख जाए, उसके बाद हम ट्रेल करेंगे। तो ठीक है, स्कैल्प ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड ऐसे ही किया जाता है। अभी हमें वेट करना होगा क्योंकि इस कैंडल में भी 20 सेकंड अभी पेंडिंग है। तब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखोगे तो हमें क्या प्लान करना है, यहाँ तक 20 पॉइंट मीन्स 215 216 तक हमें टारगेट अचीव करना है, जो हमारा टारगेट है। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो 10 पॉइंट के आसपास रहेगा। जब भी हम ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं तो टारगेट में भी 1-2 पॉइंट कम ज्यादा चल सकता है, स्टॉप लॉस में भी 1-2 पॉइंट कम ज्यादा चल सकता है, उससे ज्यादा हमें चेंज नहीं करना है कुछ भी। और स्टॉप लॉस को भी कोशिश करिए, जैसे 1:1 अगर मिल जाता है तो कोई भी फियर के बिना आपको स्टॉप लॉस को, अगर आपका प्रोसेस है स्कैल्पिंग का, वैसे मैं 1:1 1:2 मोमेंटम को देखने के बाद यहाँ पर प्लान करता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो हमने जो प्लान किया था एग्जैक्टली उसी हिसाब से मार्केट ने ओपन किया है, उस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब की है अपर साइड की, और मार्केट ने डाउन की तरफ ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन अभी भी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में नहीं है इतना प्लान करने के बाद भी। तो यहां से आप देखोगे सेकंड कैंडल है वो अभी भी क्लोज नहीं हुई है। स्पॉट के अंदर स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल डेवलप हो रही है, लेकिन प्रीमियम के अंदर आप देखोगे तो डोजी कैंडल क्रिएट हो रही है। तो ये इनडिसिसिव कैंडल होती है। तो इस कैंडल का क्लोज हो जाए और उसके बाद इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाता है तब जाके मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस को टेल कर पाऊंगा, क्योंकि अभी भी हमारा 1:1 का टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट प्राइस एक्शन भी चाहे कॉल साइड में अगर आपको मूव करना है तो 25,145 के ऊपर जब तक मार्केट स्टे नहीं करेगा तब तक डरने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, अभी भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है उस कैंडल का। हाई ब्रेक होता है तो मैं स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट 196 के आसपास ट्रेल करने वाला हूँ, क्योंकि हाई ब्रेक होने के बाद मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर मोमेंटम स्कैल्पिंग है तो।
ठीक है, अभी हाई ब्रेक हो चुका है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, अब हमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जस्ट मैं थोड़ा मोमेंटम का कंफर्मेशन कर रहा हूँ, और वैसे भी 1:1 अचीव नहीं हुआ है हमारा अभी, तो ठीक है, कोई बात नहीं है फिर भी, लेकिन प्राइस एक्शन मोमेंटम का जो होना चाहिए वो डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर 196 के आसपास हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर 196 पे कोस्ट टू कोस्ट हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमने प्लेस कर दिया है। अब अगर यहाँ से प्रीमियम रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि मोमेंटम जो है वो मिस हो रहा है। तो मोमेंटम स्कैल्पिंग में हमारा एंट्री लेने का रीजन क्या था? हमारा एंट्री लेने का रीजन था ब्रेकडाउन पे मोमेंटम के साथ स्कैल्प करना है। अगर यहाँ से प्रीमियम डाउन की तरफ मूव हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि हमारा एंट्री लेने का जो रीजन था वो फेल हो गया। तो हमारा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही होना चाहिए जो एंट्री लेने का रीजन हो वो कैंसिल हो जाए तो हमें एग्जिट करना चाहिए। अब जैसे मोमेंटम के हिसाब से पिछली कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका था, तो इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट का था, लेकिन अब हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों प्लेस करेंगे? जो 1:1 ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है हमें, तो अब हम या तो 215 के आसपास 20 पॉइंट लेंगे या तो फिर कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करेंगे। यहाँ पर हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से मैं हायर साइड में स्टॉप लॉस ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिखता है तो पुट के प्रीमियम के अंदर यहाँ पर स्टॉप लॉस को 197 पे मैंने ट्रेल कर दिया है। तो अब मेरा 1 पॉइंट है, मीन्स 150 क्वांटिटी है, तो 150 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब आपको लगेगा 150 रुपीज का प्रॉफिट का क्या मतलब है? 150 रुपीज के प्रॉफिट से आपका ब्रोकरेज का चार्ज भी यहाँ से निकल जाएगा। तो अब तो बिल्कुल भी सेफ है ये ट्रेड। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है तब जाके हमारा है, या तो हमें 1:1 के ऊपर ट्रेलिंग का मौका मिल जाए या फिर 1:2 पे बुकिंग का टारगेट को बुक करने का मौका मिल जाए। तो ठीक है, वेट करना पड़ेगा हमें। 20 पॉइंट आप देखोगे 196.55 मीन्स 215 के आसपास हमारे 20 पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा 3000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम हमारे प्लान के हिसाब से। और स्टार्टिंग में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 750 रुपीज का था, और अब वो स्टॉप लॉस 0 है क्योंकि हमने ट्रेल कर दिया है स्टॉप लॉस को। तो अब 0 के सामने या तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा या तो 3000 के आसपास प्रॉफिट होगा। तो ऐसे छोटे प्रॉफिट के भी, अब क्वांटिटी कम है तो प्रॉफिट छोटा ही हो सकता है। 2 लोट से 20 पॉइंट में 10,000 15,000 प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये आपको समझना होगा। यहां पर ठीक है, हमारा टारगेट जो है हमने मार्क कर लिया है 20 पॉइंट। तो इस लाइन को जैसे ही टच होगा या तो हम यहाँ पर जो हमारा कोस्ट टू कोस्ट है उसमें एग्जिट करेंगे, या तो हम 215 के आसपास जो हमारा 20 पॉइंट का लाइन है वहां पर हम एग्जिट करेंगे। आप देखोगे मोमेंटम स्लो है, लेकिन फिर भी जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से हमें वेट करना होगा। और ये ट्रेड के एग्जिट करने के बाद मैं बाद में यहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए करीब करीब 1 घंटे का वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि माइंडसेट के ऊपर है, साइकोलॉजी के ऊपर है और डिसिप्लिन क्या होता है उसके ऊपर है। मैं इसमें एक भी लाइव ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। तो जिसको भी लाइव ट्रेड सिर्फ देखना है वो मास्टर क्लास अवॉइड कर सकता है, लेकिन जिसको माइंडसेट को मास्टर करना है, जिसको साइकोलॉजी को मास्टर करना है, वो कल का मास्टर क्लास मिस मत करना, क्योंकि वो 1% ट्रेडर ही होंगे शायद जो कर पाते होंगे। वो मैं कल ही आपको अपलोड करूंगा, तब पता चलेगा। तो ठीक है, पहले ये जो ट्रेड रनिंग है उसको हम वॉच करते हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमने जो प्लान किया था, कि जैसे हमने एंट्री प्लान की थी ब्रेकडाउन पे, फिर हमने दूसरा प्लान किया था कि 1:1 होगा और मोमेंटम का कंफर्मेशन मिलेगा तो हम कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर देंगे। तो हमने वो 2 प्रोसेस फॉलो की, तो इसे बोलते हैं प्रोसेस फॉलो करना। अब या तो टारगेट मिलेगा या तो 1:1 पे हमें कोई ट्रेलिंग का मौका मिल जाए। अभी तो कोई ट्रेलिंग का मौका है नहीं यहाँ, अभी तो हम ट्रेल कर नहीं सकते हैं, तो हमें ट्रेलिंग के लिए भी यहाँ से मोमेंटम मिलना चाहिए। ठीक है, वेट करेंगे। इंट्राडे ट्रेड होता तो हम 30 पॉइंट का टारगेट भी प्लान कर सकते थे। यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए मुझे यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है, हमारा प्लान स्कैल्पिंग का है तो हम स्कैल्पिंग पे ही रुकने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रिड में हम प्लान को चेंज नहीं करने वाले हैं।
अब यहाँ पर हम अगर ट्रेल करेंगे तो क्या होगा, अननेसेसरी आप अगर मान लो 1:1 पे ट्रेल कर देते हो, यहाँ पर भी मैंने ड्रैग किया है, सिर्फ ड्रॉप नहीं किया है यहाँ पर स्टॉप लॉस को, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उसके बाद 20 पॉइंट का टारगेट देगा, तो फिर वो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब होता है क्योंकि आप एक प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो। हाँ, अगर 1:1 प्लान किया होता तो हम बुक कर लेते, लेकिन या तो 1:2 या तो 1:1 पे कोई ट्रेल करने का मौका मिले। अब देखो स्पॉट के अंदर इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, इसका ब्रेकडाउन अच्छे से हो जाएगा तो हमें टारगेट मिल जाएगा, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और मोमेंटम मिस नहीं हुआ है, आप कैसे देख सकते हो, आप प्रीमियम के अंदर कैंडल देखोगे, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो मोमेंटम क्यों आएगा, एक भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, देखो एक भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस को अगर मोमेंटम मिलता है तो जाके तब जाके हम ट्रेल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, अब मोमेंटम मिला है, देखा, मोमेंटम मींस स्पीड अगर एक बार अपसाइड की दिख रही है और उसके बाद वो स्पीड प्राइस जो इंक्रीज हुई है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं मोमेंटम का मिस हो जाना। स्पीड के साथ प्राइस अपसाइड में मूव करती है तो उसे ही मोमेंटम बोलते हैं। अब देखो ऑलमोस्ट हम 1:1 से ज्यादा ही मिल, 1:5 के आसपास, 1:1.5 के आसपास हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पर तो ट्रेल नहीं कर सकते, लेकिन 1:1 मिनिमम बुक करने वाले हैं। अब इसमें पहले हमें क्या 750 का लॉस होने वाला था, बाद में हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया तो हमें 0 प्रॉफिट होने वाला था। अब हम क्या करने वाले हैं, 10 पॉइंट मतलब मिनिमम 1500 रुपीज के आसपास प्रॉफिट करने वाले हैं। तो ये ऐसे प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कहीं पर भी ड्रॉप करूंगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही उसको टच करेगा तो मैं प्लान चेंज नहीं करूंगा कि 30 पॉइंट का, नहीं, क्योंकि वहां पर भी ट्रेलिंग के लिए मुझे कोई सिनेरियो चाहिए प्राइस एक्शन, और एक भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद भी नीचे की तरफ मूव हो सकता है, ये आपको समझना होगा। तो हमारा प्लान उससे पहले कंप्लीट हो जाता है, 20 पॉइंट हमें मिल जाता है तो हमारा ट्रेड ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रेल कर दिया है अब, क्योंकि अब हम टारगेट के ऑलमोस्ट पास आ चुके हैं और यहाँ टारगेट मिल चुका है, हम यहाँ पर हम ट्रेल कर देते हैं। ठीक है, 20 पॉइंट, तो हमारा ये टारगेट जो है 20 पॉइंट का ऑलमोस्ट वो बुक हो चुका है। अब हम इस तीनों लेवल का हटा के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब मार्केट का प्राइस एक्शन तो डाउन साइड का है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है डाउन साइड, तो ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी 196 195 के आसपास। मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा, पोजीशन भी दिखाऊंगा, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो हमने जो अचीव किया है ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था 186 के आसपास, और यहाँ पर 215 के आसपास हमारा टारगेट बुक हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो 20 पॉइंट का प्लान था वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए हमने एग्जिट किया है। अब मैं आपको पोजीशन भी दिखा देता हूं। ये पोजीशन है हमारा, 2700 का प्रॉफिट है, सिर्फ और सिर्फ 29,000 के कैपिटल को यूज करते, मतलब 10% के आसपास प्रॉफिट है ये। तो अब आपको लगेगा सिर्फ इतना प्रॉफिट क्या, लेकिन जो लोग अपना शॉप भी खोल के बैठे हैं मॉर्निंग में, तो उन्होंने भी अपने कैपिटल पे 10% प्रॉफिट कमाने में कितना टाइम लगता है वो सोचना बिजनेस के तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं मास्टर क्लास वीडियो में। आज का अपना ट्रेड ये कंप्लीट हो चुका है स्कैल्पिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, और कल का मास्टर क्लास जिसको सीखना है वो मिस मत करना। थैंक यू।